प्रियांशु राजावत ने हाल ही में वुडलैंड्स मास्टर टूर्नामेंट जीता है, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी भारतीय बैडमिंटन स्टार हैं वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो प्रियांशु को लोग जो है नेक्स्ट बिग थिंग या बड़ा स्टार, उभरता हुआ सितारा मान रहे हैं। हालांकि प्रियांशु के साथ खासियत है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि थॉमस कप में भी इन्होंने मैच खेला था, जो थॉमस कप इंडिया जीती थी। थॉमस कप को वर्ल्ड कप की तरह से कहते हैं। सबसे पहले प्रियांशु और उनकी बहन है तानिया, तानिया बॉलीवुड एक्टर हैं, और आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले प्रियांशु, आपसे अगर करें, जो ओवरऑल टूर्नामेंट था उसमें सारे मैच आपने स्टेट गेम्स में जीते, योहानसन को जुड़ा के, और योहानसन टॉप 15 वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, वर्ल्ड रैंकिंग वाले प्लेयर हैं। कितनी बड़ी आपके लिए विक्ट्री है, और जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग है, ओलंपिक्स के लिए आप लोग आप पे दाव लगा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए? सर मेरे लिए मतलब पहले तो थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया उसके लिए। और ये टूर्नामेंट मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, मेरी करियर का स्टार्टिंग है ये, और फर्स्ट मेरा इतना मेजर टाइटल है। तो मतलब ये स्टार्टिंग टूर्नामेंट है, तो अब मैं चाहूंगा कि और ये मेरा आगे ऐसे ही चलता रहे और मैं ऐसे ही टूर्नामेंट्स और ऐसे जीतते रहूं। और मैचेस की बात है तो टूर्नामेंट में मतलब मेरा सेकंड राउंड था निशिमोटो के साथ। निशिमतो तो के साथ। वो थोड़ा हाई सीडेड था, तो उसके साथ खेलने का थोड़ा मतलब मुझे ऐसा मन था कि मैं खेलूं उसके साथ, और मैंने ऐसा कुछ प्रेशर नहीं लिया कि उसके साथ खेलना है, वो इतना बड़ा सीडेड है। तो वो एक मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वो मैच जीतता हूँ तो क्यों, फिर वो जीतने के बाद मुझे बहुत अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं किसी से भी नहीं हारूंगा ये टूर्नामेंट में। और इसलिए आपको फाइनल आपके लिए हालांकि डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट रहा। फाइनल मैच सर थोड़ा मतलब हाँ डिफिकल्ट था, क्योंकि बॉडी पूरा मेरा टायर्ड हो चुका था फाइनल तक बिल्कुल, पहुंचने टाइम पांच तक। पांच मैच से। तो फाइनल में अच्छा चल रहा था, फर्स्ट गेम में ऐसे ही जीत गया, सेकंड गेम में थोड़ा सेकंड में हारा, फिर थर्ड गेम थोड़ा क्लोज क्लोज चल रहा था 11-9। उसके बाद थोड़ा मतलब कोच से बात हुआ, अनिल सर से बात हुआ, तो अनिल सर ने बोला कि कुछ नहीं होता है, बस शटल अपने को अंदर रखना है, उसको भी जीतने की जल्दी है, क्योंकि क्योंकि तू पूरा सेकंड गेम जल्दी जल्दी करके दे दिया, अब थर्ड गेम में कुछ जल्दी मत करना, तो अपने आप तू बस शटल अंदर रखेगा तो वो ऐसे ही खेलते खेलते आ जाएगा पॉइंट्स। तो बस वही उसी पे मैं लगा रहा, और फिर वो मैच जीता, अच्छा बहुत अच्छा लगा जीत के। तानिया, आप बॉलीवुड में हैं, आपकी लव एंड शुक्ला, बेड स्टोरीज जैसी हिट फिल्म और वेब सीरीज रही हैं। आपके भाई को लेके एक बात होती रहती है, स्टारडम की बात, की न्यू स्टार आ गया है। मैं गोपी सर से बात कर रहा था तो वो कहे लक्ष्य और ये अलग अलग क्लास है, अलग जॉनर के हैं, मतलब इनमें फिनिशिंग है, स्पीड है, लक्ष्य का अलग गेम है। आप अपने भाई को एक नए स्टार के तौर पे, नया उभरता हुआ स्टार के तौर पे कैसे देखती है? बातचीत हुई है जीतने के बाद, ऑफ कोर्स, क्या शेयर किया है, टीज करती है? नहीं, एक्चुअली आज तक मैंने उसको टीज नहीं किया है। बट अ, लाइक एज अ फैमिली इट्स नॉर्मल, मतलब हमने ना ही उसको कभी एज अ स्टार ट्रीट किया है, और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी फैमिली में कोई भी किसी को स्टार करता है, एज अ करता स्टार है, ट्रीट करता है। करता है। सो वी हैव नेवर कॉल्ड दैट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब वो खेलता है तो एज अ फैमिली हम लोगों को ज्यादा प्रेशर होता है। करेक्ट। तो वो स्टार तक हमने अभी तक सोचा नहीं है, फॉर अस ही स्टिल प्रियांशु। अच्छा, आप फिल्मों में भी रहती हैं, और भाई जीत रहा है। अगर एक ही ऑप्शन रहे कि किसका सक्सेस अभी आना चाहिए, कौन सा आप देखती हैं कि कम से कम पहले ये सक्सेस? आई विल गो फॉर प्रियांशु, पहले वो प्रियांशु। सक्सेसफुल हो जाए। प्रियांशु या का क्या मतलब, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में क्या? ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। दो Like I एक। really want that he should win Olympic. Like first he should qualify for Olympics and then he should win Olympics. और प्रियांशु, यही सवाल अगर आपसे करें, आपकी बहन स्ट्रगल कर रही थी, धीरे धीरे अपना नाम बना रही हैं और अच्छी फिल्म और वेब सीरीज में आई हैं, उनके लिए एक अलग चैलेंज। लेकिन अगर आपके लिए चैलेंज कहें तो अभी जो इंडियन स्टार्स है, एक तरह से ये तो गोल्डन जनरेशन कहा जा रहा है आप लोगों के जनरेशन को, लेकिन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर टॉप 50 में 5 मेल और 5 फीमेल हैं, टॉप 10 में कोई फीमेल प्लेयर नहीं है। बैडमिंटन के इस दौर में आपके लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी। सर चैलेंज तो है, क्योंकि सब टॉप में अच्छे अच्छे प्लेयर्स, ये लक्ष्य है, प्रणॉय भैया हैं, श्रीकांत भैया हैं, तो उन लोगों को compete करना और उनके साथ खेलना मतलब
मेरे लिए बहुत वो है, बड़ी बात भी है, और मुझे उनसे compete भी करना है, तो चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अब मुझे उन लोगों को ही क्रॉस करना है अगर मुझे उनसे ऊपर जाना है तो फिर अगर हम टूर्नामेंट्स में भी मिलते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं उनसे खेलूं, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। पर हाँ, चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि टॉप 50 में हम बहुत ज़्यादा ही हैं इंडियंस, और टॉप 50 के बाद फिर टॉप 25 में भी अभी वो 3 लोग हैं। तो अगर कुछ भी सिलेक्शन का बात है तो वो ट्रायल्स और उसमें होता है, तो बस वो मैं चाहूंगा कि उनके साथ खेलूं मैं। तो ओलंपिक क्वालिफिकेशन कैसे देखते हैं, यहाँ से ओलंपिक क्वालिफिकेशन तक का सफर? क्योंकि पहले एशियन गेम्स भी है, लेकिन कैसे प्लान करते हैं? क्योंकि बहुत टफ स्पेस है वहां पे, दूसरी टीमों से तो है ही, इंडिया से भी। पर सर, एशियन गेम्स के अभी ट्रायल्स होंगे इंडिया में, तो कि कौन जाएगा करके। पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन जून से स्टार्ट है, तो वो टूर्नामेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि कौन कैसे कब कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा है और जीत रहा है। तो क्योंकि सब प्लेयर्स जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई किसी के पास कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे, तो अगर कोई स्टार्टिंग में टूर्नामेंट जीत रहा है तो उसके थोड़े ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो क्वालिफाई कर सकता है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट अगर कोई जीत गया तो मैं चाहूंगा कि मैं ओलंपिक स्टार्ट मतलब क्वालिफिकेशन स्टार्ट होने के टाइम पे थोड़े बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेलूं और जीतने का ट्राई करूं कि मैं ओलंपिक क्वालिफाई कर सकूं। बिल्कुल। तानिया, आपसे पूछना चाहेंगे, एक दौर था जब 20 साल पहले, जब होता था कि प्लेयर बहुत गरीब घर से आते थे, लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि मतलब एक वेल ऑफ फैमिली से आप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों का भी एक स्ट्रगल है। डिफिकल्ट तो है सर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी थैंकफुल। मतलब हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं उस चीज में, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक बहुत ही आउट ऑफ द वे है प्रोफेशन चूज करना, और सेम एक्टिंग का भी है। और जब हम लोग स्टार्ट भी किए थे, मतलब जब प्रियांशु काफी यंग एज से खेल रहा है, जब उसने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, या जब मैंने बोला था कि आई वांट टू बी एन एक्टर, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था। बट जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने जरूर काफी टॉन्ट किया है, या हमारे पेरेंट्स को बोला है कि हर इंसान गोपीचंद पुलेला या श्रीकांत के दम भी नहीं बनता। और वैसे ही हर इंसान बॉलीवुड में भी, मतलब एज एन एक्टर आपको काम मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है। बट उसके बाद भी हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, बिकॉज मतलब पापा या मम्मा दोनों हमेशा बोलते थे कि आप अपना 100% दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, इन बोथ द केसेस। एक आखिरी सवाल प्रियांशु आपसे पूछना चाहेंगे। अब यहाँ से, क्योंकि आपके गेम में जैसे गोपी सर बता रहे थे कि आप में स्पीड है, फिनिशिंग है, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही आपका वीक पॉइंट है, यू वांट टू फिनिश इट फास्ट। पेशेंस जो अभी इस समय दिखाई दे रहा है, पेशेंस की आपको शायद जरूरत है। कैसे प्लान आउट करते हैं यहाँ से लेके आगे तक के सफर को, अपने एशियन अभी गेम्स या? सर प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मतलब मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ अपनी वो चीज़ों पे जो मैं गलती कर रहा हूँ मैचेस में, और कोचेस के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ, गोपी सर से भी बात कर रहा हूँ उस बारे में कि क्या करना है और कैसे पेशेंस को लाना है। तो वो चीज़ पे अभी हम सब ध्यान दे रहे हैं कि मैं अभी ज़्यादा जल्दी ना करूँ जीतने की, और पॉइंट्स के लिए जल्दी ना करूँ। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करने लग जाता हूँ मैच खत्म आपको एक कर। टिप्स देता हूँ, अगर पेशेंस देखना है तो आप जिसके फैन हैं, मुझे बताया, आप MS धोनी के फैन हैं, MS धोनी का हर एक मैच देखते हैं। उसके जितना तो नहीं हो पाएगा, पर ट्राई करूंगा कि उनके जितना ट्राई हो जाए, थोड़ा भी आया तो बहुत है, क्योंकि वो तो ज्यादा ही कूल रहते हैं हर जगह पे, हर चीज सिचुएशन में वो ज्यादा ही कूल है, तो उतना तो नहीं, पर थोड़ा भी आया तो अच्छा है मेरे लिए। आप और जाने से पहले उनसे एक बार जरूर मिलिए, एशियन गेम से आप मिलना चाहेंगे उनसे? बहुत मन तो है कि मिलना है। चलिए, आपका मैसेज हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने जरिए। और आप लोग दोनों जुड़े, तानिया, लवली टॉकिंग, बहुत अच्छा लगा प्रियांशु सेम आपसे है बात सर, करके। थैंक थैंक यू। यू सर, और थैंक आप लोग दोनों ऐसे ही चमकते रहिए, मोहल्ले को जवाब देते रहिए, एंड बिकम रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू यू एनडीटी। सर, से बात करके थैंक बड़ा यू, अच्छा थैंक यू सर। लगा। थैंक यू, नमस्ते।